रिसेंटली मार्केट के अंदर एक नया आईपीओ निकल कर आ रहा है जिसका नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इस कंपनी के डिटेल हम जान लेते हैं आईपीओ अप्लाई करने से पहले कि इस आईपीओ में मौका या धोखा रहने वाला है, कि या प्रॉफिट बनेगा या लॉस, लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। और कंपनी के ओनर की बात कर लेते हैं। कंपनी के ओनर का नाम है भावेश पटेल और ये कंपनी सन 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और वो भी अहमदाबाद के अंदर। और ये कंपनी फ्रीजिंग में जो मेडिसिन्स होती है उनकी केयर करती है और इसके अलावा मॉडलिंग इंजेक्शन जैसी जो मेडिसिन्स के अंदर प्रोडक्ट प्लास्टिक यूज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके अलावा स्टोरेज कंटेनर भी है इनके पास, जो भी मेडिसिन होती है वो सब की सब स्टोरेज करके रखती है। इस आईपीओ की बात कर लेते हैं हम, ये कितने तारीख से ओपन हो रहा है। तो ये आईपीओ 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर तक ओपन रहने वाला है और 4 सितंबर को इसका अलॉटमेंट हमें मालूम पड़ जाएगा और 8 तारीख को इसका रिफंड रहने वाला है। यानी कि जिसको शेयर मिल जाएंगे आईपीओ के अंदर तो उनको अलॉटमेंट में से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जिसको नहीं मिलेंगे उनके रिफंड पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। और 9 तारीख को इसकी लिस्टिंग रहने वाली है। इस कंपनी की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पर रहेगी। इसके प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं शेयर की, तो इसका प्राइस बैंड 120 रुपये से लेकर के 126 रुपये रहने वाला है। और इसकी फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहने वाली है। पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है, 126 करोड़ का आईपीओ है। इसके अलावा हम आरओ और आरएससी की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का आरओई 12% है और आरओसी 13% है। तो इसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कैसी क्या ग्रोथ दिखाई है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर लेते हैं एसिड्स की, तो कंपनी का 381 करोड़ का एसिड्स निकल कर आ रहा है और नेटवर्थ। इसके अलावा टोटल इनकम की बात कर लेते हैं 276 करोड़ आ रही है। और इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं 10.50 करोड़ निकल कर आ रहा है। और इसके अलावा ईबिटा की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ईबिटा इसका 61 करोड़ निकल कर आ रहा है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं 96 करोड़ निकल कर आ रही है। और रिजर्व की बात कर लेते हैं। रिजर्व इसका बहुत ही ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है 67.56 यानी कि 67 करोड़ 56 लाख रुपए निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हम बोरोइंग की बात कर लेते हैं। बोरोइंग इसकी पहले काफ़ी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर हमें ठीक ठाक इसकी थोड़ी सी चेंज होती दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी ठीक है, ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो नेगेटिव इसकी उधारी यानी कि साल दर साल पहले बढ़ रही थी और इसी साल थोड़ी सी घटी है, तो ठीक ठाक ही है।